हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैसे बने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जिस कैंडिडेट्स को इस तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट है उनको तक ये वीडियोज़ पहुँचे। तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे 10 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, जो कि मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम दे के IT ऑफिसर बन सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अगर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस IT में, तो ऑलरेडी बहुत कम स्कोप रहता है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर करे, वो भी अपने ही डिपार्टमेंट में। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि बीटेक करने के बाद लोग बहुत अलग अलग जनरलिस्ट एग्ज़ाम देते हैं, या तो बैंक PO का देते हैं, क्लर्क का देते हैं, या फिर SSC में अलग अलग जो भी स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तैयारी करने लगते हैं। बिकॉज उनको ज़्यादा इस तरीके के एग्ज़ाम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो जनरल एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही मैंने देखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं जो ऑलरेडी बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर इन फ्यूचर 1-2 साल में कंप्लीट करने वाले हैं और इस तरीके के एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं। तो मैं कहूँगा उनसे कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने ऑलरेडी 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में इस चैनल पे बता रखा है, जो कि एक IBPS SO होता है, RRB SO IT स्केल 2 के लिए होता है, फिर SBI, देन मैंने कल एक वीडियो डाला है CBI का। ये किस तरीके अलग अलग मैंने एग्ज़ाम्स के बारे में बता रखा है, तो आप उस वीडियोज़ को बिल्कुल देखिए। जो भी नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे आ रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि वो उस वीडियोज़ को एक एक करके आप सब देखो, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं और हमें क्या टारगेट होना चाहिए। तो अब में मैं बात करता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम कैसे इस मतलब ऑफिसर बने एज ए स्पेशलिस्ट। तो ये जो मतलब जो रिक्रूटमेंट आता है, इस रिक्रूटमेंट को फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका क्राइटेरिया यही है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT में। तो अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस IT से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें एज क्राइटेरिया आपका रहता है 25 साल से लेके 35 साल के बीच में। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो आप एलिजिबल हो। और बेसिकली 3 साल का इसलिए रख रहे हैं कि क्योंकि ये स्केल 1 के लिए नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट स्केल 2 पे ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं जिनको एक मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो आप समझ सकते हो, अगर कोई जनरली अगर कोई PO बन के जाता है बैंक में स्केल 1 से, तो उनको 5-6 साल लग जाते हैं मतलब वहाँ मैनेजर लेवल पे पहुँचने। बट यहाँ पे अगर कोई बीटेक करके कंप्यूटर साइंस IT में 3 साल का अगर किसी ने जॉब कर ली IT सेक्टर में, और वो चाहता है कि मैं एक मैनेजर लेवल की जॉब ले सकूँ, वो भी बैंक में, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहता है। तो 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है जिसके पास, बिल्कुल वो इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसका जो पेपर पैटर्न होता है और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पेपर पैटर्न होता है, ये इसमें ना तो आपको कोई क्वांट देना है, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश, ना बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। ये केवल आपको टेस्ट करता है आपके स्ट्रीम पे। हमने जो भी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है, जो सब्जेक्ट्स हमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारे वैसे तो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं बीटेक में, बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, C++, जावा, पाइथन, इन सब की लैंग्वेज स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इनके। बाकी इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो गया। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। तो टोटल ये 50 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। और आपको ये टाइम टोटल देते हैं ये 1 घंटे का। तो आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर किसी को अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की और उसने अच्छे से पढ़ाई की है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी एग्ज़ाम होता है ये, क्योंकि स्केल 2 के लिए हायर कर रहे हैं मैनेजर लेवल पे, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी पूछेंगे आपसे। कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर कुछ आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर उस टॉपिक के बारे में होगी, तभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। बाकी मैं आने वाले टाइम में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा किस तरीके के मतलब हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए स्केल 2 के लिए, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। और इसके बाद क्या होता है, अगर किसी ने ये क्लियर कर लिया, इसमें 50% रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं इसमें, तो आप क्वालिफाई करते हो रिटन। देन रिटन के बाद क्या होता है कि इसमें आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में बात करूँ तो इंटरव्यू एक अच्छे लेवल का आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि आपको एक बैंक में एक मैनेजर की पोस्ट मिल रही है। तो वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे
कि हमें इस सिनेरियो में किस तरीके से काम करना चाहिए। बाकी ये आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे आपसे कि व्हाट इज़ ऊप्स कॉन्सेप्ट या फिर वेब एपीआई क्या होता है, या फिर अलग अलग अगर आप जावा के लिए कर रहे हो तो जावा में स्प्रिंग बूट, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे हम कैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम अच्छे वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम डेटाबेस में जा रहे हैं तो कैसे हम अपने डेटाबेस में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्टिमाइज टेक्निक हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रखेंगे आपसे, जो कि आपको पता होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे वो कि क्या प्रोजेक्ट किया, उससे वो अलग अलग क्वेश्चंस मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से पूछेंगे, हम इसको कैसे करें, क्या कर, मतलब आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या ट्रेंड है, हम कैसे बैंकिंग सेक्टर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम बैंक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरव्यू में। तो वो भी 100 मार्क्स का रहता है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना रहता है। जनरल कैटेगरी के लिए 50%, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए उसमें 45% रहता है। तो ये टोटल हो गया आपका रिटन प्लस इंटरव्यू। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। तो मेरिट लिस्ट में जो भी टॉप रैंक पे रहते हैं, जिनका रिटन में भी अच्छा मार्क्स रहा और इंटरव्यू में भी अच्छा रहा, तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फाइनल उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसका। बाकी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या, बिकॉज मैंने अभी इस वीडियो को मिला के टोटल मैंने 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जिसमें हम आईटी में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो अब आने वाले टाइम में मैं 1-2 और वीडियोस में कवर करूंगा और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। जैसे एक नाबार्ड में हम आईटी ऑफिसर बन सकते हैं, इसके अलावा NIACL निकालता है, वो भी आईटी ऑफिसर के लिए। बाकी इसके अलावा और 2-4 एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि होते हैं बट उतना फ्रिक्वेंट नहीं होते, बट मैं भी उसके बारे में वीडियोज़ डालूंगा, जिससे कि हो सकता है मे बी आफ्टर दिस लोकसभा इलेक्शन हो सकता है डायरेक्ट इसके एग्ज़ाम्स आने लगे। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जून के बाद से बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं आईटी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्पेशली, क्योंकि बैंकिंग और टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हैंड इन हैंड चल रहा है। अगर आपको बैंकिंग में ग्रो करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही रहेगा। तो जो भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी लें, तो इससे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देखो और वहाँ से लॉगिन आप चेक कर सकते हो और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप पूछो, मैं उसके बारे में बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा और आप एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। और जून के बाद आप मान के चलो बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। तो मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उस वीडियोस को आप देखो और कौन कौन से एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना है। अगर कोई फ्रेशर देख रहा है तो वो IBPS SO के लिए टारगेट करे। अगर कोई जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो अपने हिसाब से देख लिए उनकी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछें, मैं उसकी हेल्प करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।